अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा रेशो दिए हों तो आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है if a is to b equals to 3:8 and c is to d equals to 4:5, then हम a is to b equals to 3:8 को ऐसे लिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि a will be equals to 3y and b will be equals to 8y। क्वेश्चन में हमें c is to d equals to 4:5 भी गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। क्योंकि ये दोनों ही रेशो एक ही क्वेश्चन में मेंशन्ड है और a and b हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया है, तो इसका मतलब c and d को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोई और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकती हूँ c इक्वल्स टू 4x एंड d इक्वल्स टू 5x। जब भी आपको क्वेश्चन में एक से ज्यादा रेशोज गिवन होंगे तो आप हर रेशो के लिए एक डिफरेंट वेरिएबल यूज करेंगे। अभी जो मैंने आपको मल्टीपल रेशोज का कॉन्सेप्ट सिखाया है, अब हम उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन CSAT 2017 में आया था। क्वेश्चन में दिया है द मंथली इनकम्स ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो हम इसे लिख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ x डिवाइडेड बाय मंथली इनकम ऑफ y इक्वल्स टू 4/3। तो अब मैं लिख सकती हूँ मंथली इनकम ऑफ x इक्वल्स टू 4a। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में x एंड y गिवन है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं यहाँ मंथली इनकम ऑफ x एंड मंथली इनकम ऑफ y को a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो मंथली इनकम ऑफ y हो जाएगा 3a। अब क्वेश्चन में गिवन है देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख देंगे मंथली एक्सपेंस ऑफ x डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंस ऑफ y इक्वल्स टू 3/2। अब मंथली एक्सपेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं वेरिएबल b यूज कर रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ मंथली एक्सपेंस ऑफ x इक्वल्स टू 3b एंड मंथली एक्सपेंस ऑफ y इक्वल्स टू 2b। अब क्वेश्चन में दिया है ईच सेव्स ₹6,000 पर मंथ। हमें पता है सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब हम मंथली सेविंग्स का फॉर्मूला x के लिए लिखेंगे। सो मंथली सेविंग्स ऑफ x गिवन है क्वेश्चन में 6,000 इक्वल्स टू मंथली इनकम ऑफ x हमने एज्यूम किया है 4a, सो हम यहाँ रख देंगे 4a माइनस मंथली एक्सपेंस ऑफ x हमने एज्यूम किया है 3b, तो वो भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम मंथली सेविंग्स ऑफ y का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि y की मंथली सेविंग्स भी 6,000 है इक्वल्स टू मंथली इनकम ऑफ y हम रख सकते हैं 3a माइनस मंथली एक्सपेंस ऑफ y हम रख सकते हैं 2b, सो 2b। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वेशंस जो है उनकी लेफ्ट हैंड साइड में 6,000 है, यानी कि हम इन दोनों की राइट साइड को भी इक्वल रख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 4a माइनस 3b। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा b इक्वल्स टू a। अब b इक्वल्स टू a हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6,000 इक्वल्स टू 4a माइनस 3b के बजाय अब हम यहाँ पे 3a लिख सकते हैं। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे 6,000 इक्वल्स टू a, यानी कि हमें a की वैल्यू मिल गई है और हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। हमें पता है मंथली इनकम ऑफ x है 4a एंड मंथली इनकम ऑफ y है 3a, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल मंथली इनकम निकालने के लिए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4a प्लस 3a इक्वल्स टू 7a। अब हमें a की वैल्यू पता है 6,000, तो वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वल्स टू 42,000, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये CSAT 2015 में आया था।
अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था 2017 का क्वेश्चन, वो और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे मैं अब 2017 का क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। 2015 के क्वेश्चन में पीटर एंड पॉल गिवन थे, बट 2017 के क्वेश्चन में हमें एक्स एंड वाई गिवन थे। 2015 के क्वेश्चन में हमें पीटर एंड पॉल की रिस्पेक्टिव इनकम कैलकुलेट करनी है, बट 2017 के क्वेश्चन में हमें एक्स एंड वाई की मंथली इनकम का टोटल सम फाइंड करना था। अब मैं 2017 के क्वेश्चन को यहां से रिमूव कर रही हूं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली देखें, इसका मतलब है आपको उसी ऑर्डर में आंसर देना है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में चीजें मेंशन्ड हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पीटर एंड पॉल दिया है, यानी कि पहले आपको पीटर की मंथली इनकम बतानी है और फिर पॉल की मंथली इनकम बतानी है। सिंस ये 2017 वाले क्वेश्चन जैसा है, मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगी, मैं यहाँ आपको बस जो डिफरेंसेस हैं वो कैलकुलेट करना बताऊंगी। तो इस सॉल्यूशन में मैंने x को पीटर से रिप्लेस कर दिया है PE एंड y को पॉल से रिप्लेस कर दिया है PA। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें उनकी मंथली इनकम बतानी है, पहले हम मंथली इनकम ऑफ पीटर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4a। a की वैल्यू हमें पता है 6000, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 4 into 6000 इक्वल्स टू 24000। अगर हम आंसर ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन में 24000 है। सिंस यहाँ किसी और ऑप्शन में पीटर की इनकम 24000 नहीं गिवन है और ना ही ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, यानी कि हम ऑप्शन ए को डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता 24000 से या नन ऑफ दीज होता तो हमें पॉल की मंथली इनकम भी कैलकुलेट करनी पड़ती। तो अब हम मंथली इनकम ऑफ पॉल कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3a। अगेन ए की वैल्यू 6000 है, तो ये हो जाएगा 3 into 6000, दैट इज इक्वल्स टू 18000। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट में पॉल की मंथली इनकम 18000 ही है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपको क्वेश्चन में रेशियोज फ्रैक्शंस में दिए हों तो आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। 2 स्टेप प्रोसेस यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर उस नंबर को कहते हैं जो कि लाइन के नीचे लिखा होता है। स्टेप 2 में आपको जो एलसीएम मिला है स्टेप 1 में, उसे आप गिवन रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इसे एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स से हमारे रेशियोज हैं 2/3 इज टू 5/15 इज टू 7/6। पहले हम स्टेप 1 यूज करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3, 15 एंड 6 का। अब एलसीएम कैलकुलेट करना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो पहले आप इसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास कोई नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं और जो डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा वो हम नीचे लिख देंगे। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब हमें पता है कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो कि 5 और 2 दोनों को डिवाइड करता हो, तो हम इन्हें इंडिविजुअली लेंगे। 5 1 का 1 लिख देंगे एंड 5 1 जा 5 और 2 का हम एज इट इज 2 लिख देंगे। अब हम इसे, क्योंकि सिर्फ एक 2 रह गया, अब हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 का 1 आ जाएगा, इस 1 का भी 1 लिख देंगे एंड 2 1 जा 2। अब हम ये जो साइड में आपको नंबर मिल रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा एलसीएम होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 3, 15 एंड 6 इज 30। अब हम स्टेप 2 यूज करेंगे, तो हमें सारे फ्रैक्शंस को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। सो 2/3 into 30 is to 5/15 into 30 is to 7/6 into 30। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 10 जा 30, 15 2 जा 30, 6 5 जा 30। तो हमारी वैल्यू आ गई 20 is to 10 is to 35। अगर आप चाहें तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं।
या फिर आप इन तीनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही 5 से डिविजिबल हैं। पर आप ये तभी कर सकते हैं जब सारे के सारे रेशियोज किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हों। तो अब हम इन्हें 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 4:2:7। ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी कवर किया है। ये CSAT 2020 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है अ सम ऑफ ₹2500 is distributed among X, Y and Z in the ratio 1/2:3/4:5/6 और हमें पूछा है what is the difference between the maximum share and the minimum share। तो हम इक्वेशन लिखेंगे X:Y:Z equals to 1/2:3/4:5/6। क्योंकि ये रेशियोज फ्रैक्शन में है इसलिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम 2, 4 and 6 का एलसीएम ले लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। अब हम इन रेशियोज को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2 into 12 is to 3/4 into 12 is to 5/6 into 12। हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो X:Y:Z की वैल्यू हो जाएगी 6:9:10। तो हम X की वैल्यू 6 से एज्यूम कर सकते हैं, Y equals to 9A and Z equals to 10A। क्योंकि हमें ये पता है कि 2500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं X, Y and Z को, तो इसका मतलब शेयर ऑफ X प्लस शेयर ऑफ Y प्लस शेयर ऑफ Z विल बी इक्वल्स टू 2500। अब हम X, Y और Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6A प्लस 9A प्लस 10A इक्वल्स टू 2500। 6A प्लस 9A प्लस 10A हो जाएगा 25A equals to 2500। 2500 is 2500, so A will be equals to 100। क्योंकि हमें X, Y, Z की वैल्यूज पता है A के टर्म्स में, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम शेयर Z को मिलेगा और उसकी वैल्यू होगी 10A और मिनिमम शेयर होगा X के पास और उसकी वैल्यू होगी 6A। और क्वेश्चन में हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। तो हमें पता है मैक्सिमम शेयर है 10A माइनस मिनिमम शेयर है 6A, दिस विल बी इक्वल्स टू 4A। हमें ऑलरेडी पता है कि A की वैल्यू 100 है, तो 4A की वैल्यू हो जाएगी 4 into 100 इक्वल्स टू 400, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको याद हो ये मेथड मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मैंने उस वीडियो में आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो ये मेथड जिसे मैंने अभी यूज करके सॉल्व किया है और दूसरा मेथड था डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। अब हम सेकेंड मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें Z की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है Z 10A है एंड X, Y, Z का सम 25A है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10/25 इंटू टोटल वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो है 2500। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी Z की वैल्यू 1000 आ जाएगी। सेम वे आप X की भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि X की वैल्यू 6A है तो हम यहाँ पे 6/25 इंटू 2500 कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी 600। तो अगर आप देखें 1000 माइनस 600 इक्वल्स टू 400, यानी कि हमें सेम आंसर आ रहा है। तो आपको इन दोनों मेथड्स में से जो भी मेथड इजी लग रहा है आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 वीडियो रेफर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।